क्या आया था, दो लाइंस के स्लोप्स m1 और m2 हैं, इनके बीच का एक्यूट एंगल थीटा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन टू लाइंस में, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये लास्ट आर्टिकल था लास्ट क्लास में, एंगल बिटवीन टू लाइंस। स्लोप्स लाइंस के m1 m2 है, तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। अब इसी में ये ऐसे था लाइंस, इनके बीच के एंगल थीटा की बात कर रहे थे हम लोग, एक्यूट एंगल। लाइंस विल बी पूछिए पैरेलल, ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल होंगी। दोनों लाइंस पैरेलल कब हो जाएंगी, जब ये एंगल थीटा क्या हो, 0 हो जाए। थीटा 0 मतलब tan 0 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 मतलब m1 बराबर m2 हो जाए। और दो लाइंस का स्लोप इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर कब होती है, थीटा 90, tan 90 क्या होता है, डिपेंड नहीं होता है, इंफिनिटी की तरफ जाता है, इंफिनिटी की तरफ जब जा सकता है जब डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर कब 0 होगा, m1 इंटू m2 बराबर -1, तो m1 m2 बराबर -1। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल है, एक का स्लोप आपको मालूम है m, तो दूसरे का भी m होगा। दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप m मालूम है, दूसरे का क्या होगा, -1/m। देखो यहां से m2 कितना हो गया, -1/m, समझे ना। अच्छा, इस लाइन का स्लोप लिखना हो तो स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 विल बी, बताओ इसका स्लोप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का स्लोप y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट में लिख दीजिए। देखो ये लाइन ऐसे लिखी हो तो x वाला जो कोएफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। अब यहाँ पे ऐसे तो लिखा नहीं, तो इसको ऐसे कन्वर्ट करके देखिए, एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। by बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस ax माइनस c, b से डिवाइड करो तो y बराबर माइनस a अपॉन b इंटू एक्स माइनस c अपॉन b, लिख सकते हो सर। अब ये जो x का कोएफिशिएंट देखो y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्मेट है, तो यही क्या है इसका, माइनस a बाई b स्लोप। तो डायरेक्ट बताना है इसका, जब स्लोप आपसे पूछा जाए तो स्लोप क्या होगा, माइनस a अपॉन b, जब लाइन ऐसे लिखी हो। या तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लो फिर स्लोप निकाल सकते हो, या डायरेक्ट बताओ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा तो डायरेक्ट भी देखना आना चाहिए। माइनस a अपॉन b, माइनस टाइम्स a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है यहाँ पर x का कोफिशिएंट, b क्या है y का कोफिशिएंट, तो ये फॉर्मूला है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप होगा। इस तरह से लाइन लिखी। नेक्स्ट नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखते हैं। एक लाइन के पैरेलल मुझे दूसरी लाइन निकालनी हो, एक लाइन के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती है, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है। जैसे कि अगर एक लाइन ये है, इसके पैरेलल कौन होगी, इधर कितनी भी लाइंस हैं, ये सब पैरेलल है इस लाइन में, तो ये इसे कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, जो कि एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन ax plus by plus c is equal to 0 will be, इस लाइन के पैरेलल अगर मुझको लाइन लिखनी हो ax plus by plus c is equal to 0 के पैरेलल, तो स्लोप तो सेम होगा। स्लोप किससे मिलता है, x और y के कोएफिशिएंट से, है ना, उससे मिल रहा है। तो मतलब ये दोनों अगर टर्म सेम होंगे लाइंस के, तो स्लोप सेम होगा। पैरेलल है तो स्लोप तो सेम होना चाहिए, बस कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो इसके पैरेलल लाइन जो भी होगी उसकी इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, ax plus by plus k is equal to 0 where k is any real number,
जहां के आप चेंज करोगे तो अलग अलग लाइन मिलेंगे। के लिए क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी होगी जिससे आप के कैलकुलेट करोगे। ए भी तो यहीं से आ जाएगा, क्वेश्चन में लाइन दी होगी जैसे कि 2x + 3y + 4k पैरेलल लाइन बताओ, तो वहां 2x + 3y तो सेम हो गया। कांस्टेंट आपको और कैलकुलेट करना पड़ेगा, कांस्टेंट सेम नहीं होगा, नहीं तो फिर तो लाइन ही सेम हो गई, उसके पैरेलल दूसरी लाइन हम लिख रहे हैं तो स्लोप सेम है, तो उससे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू equation of line perpendicular to line ax plus by plus c is equal to 0 will, यहां तो हमने पैरेलल कैलकुलेट की, एक लाइन के परपेंडिकुलर कितनी लाइन होती है, इस लाइन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट है, फिर से ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, इसका स्लोप m है तो इसका कितना होता है m - 1/m, इसका स्लोप कितना है यहां से देखिए -a/b, -a/b का रेसिप्रोकल क्या हो गया b/a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b/a आएगा स्लोप मतलब इसका। तो इससे परपेंडिकुलर लाइन लिखनी हो तो ऐसे लिखेंगे bx - a/y, देखिए bx - a/y का स्लोप कितना होगा माइनस टाइम्स ये फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ x - b अपॉन -a माइनस प्लस b/a प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। मतलब आपको क्या करना होता है x और y का कोएफिशिएंट आपस में इंटरचेंज करना होता है और बीच में जो साइन है उसे चेंज करना होता है, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, प्लस ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो और जो कंडीशन दी होगी उससे आएगा आंसर। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 लिखिए, लेट टू लाइंस बी a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये दो लाइंस हैं, दो लाइंस क्या होंगी, या तो पैरेलल होंगी और अगर पैरेलल नहीं होंगी तो इंटरसेक्ट करेंगे किसी भी एंगल पे, 90 पे भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। These two lines will be first one, अगर पैरेलल नहीं है मतलब इंटरसेक्टिंग तो इनके स्लोप बराबर नहीं होने चाहिए, स्लोप इक्वल हो जाएगा तो पैरेलल हो जाएंगे, स्लोप इक्वल नहीं होनी चाहिए मतलब a1 अपॉन a2 should not be equal to b1 अपॉन b2। डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो, x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। वैसे स्लोप क्या है ध्यान से समझिए, इसका स्लोप है -a1 अपॉन b1 पहली वाली लाइन का, दूसरी लाइन का -a2 अपॉन b2, ये पैरेलल नहीं है तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, माइनस माइनस तो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, वही देखो। सेकंड, अगर क्वेश्चन में कहा जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो क्या लिखेंगे स्लोप्स का प्रोडक्ट मतलब -a1 अपॉन b1 इनटू -a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसको ऐसे लिख दो a1a2 प्लस b1b2 बराबर 0, a1 into a2 प्लस b1 into b2 बराबर 0, तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी।
ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं आप, और नहीं तो जैसे आपको बता रहे हैं m1 इंटू m2 माइनस 1 होता है, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड, लाइन्स विल बी पैरेलल। पैरेलल कब होंगे? जब स्लोप इक्वल होगा। जब इसको इक्वल करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, तो पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस रहेंगे। डिस्टिंक्ट है, अलग अलग लाइन है, तो c1 बाई c2 बराबर नहीं होना चाहिए। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 तो है, लेकिन वो c1 बाई c2 के बराबर नहीं होना। अगर c1 बाई c2 के बराबर हो जाएगा तो दोनों एक ही लाइन बन जाएंगे, ठीक है। और कोइंसिडेंट मतलब सेम लाइन हो जाएगी। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। फॉर एग्जांपल देखें, एक लाइन में ऐसे लिखता हूं x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन लिखी, दोनों सेम लाइन है तो लिखिए। यहां देखो रेशियो 1/2 1/2 2/4 1/2। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 है इन दोनों में। इसमें 2 कॉमन लोग, यही तो लाइन है, तो दोनों एक ही लाइन बन गई, तो उसी को कहेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और अगर c1 बाई c2 बराबर नहीं है तो अलग अलग दो पैरेलल लाइंस आएंगे। नोट करेंगे, क्वेश्चन एक दो करवा देते हैं आपको पहले, फिर और पॉइंट बताएंगे। तो 3 क्वेश्चंस करते हैं इस पर, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 and passing through minus 1 comma 2. Find equation of line parallel to, इस लाइन के पैरेलल 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 लिखा है। Find equation of line parallel to 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 and passing through, और जो लाइन किस पॉइंट से पास हो minus 1 comma 2। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सभी स्टूडेंट्स बना लेंगे। सर 3x minus 4y plus 11 equals to 0। सही है बेटा, सभी लोग बनाइए। जिन्होंने आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया वो भी बना सकते हैं। यस सर बोलने की जरूरत नहीं, तुमने तो बनाया है पहले क्वेश्चन। यस सर, वहां पर पहले उसको 0 लेगा और वो सेटिस्फाई करेगा तो x और y की उसकी वैल्यू वही आ जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन और पैरेलल लाइन ax plus by plus c के पैरेलल क्या होता है? ax plus by plus lambda is equal to 0। मतलब x और y वाले टर्म तो सेम लिखना है, 3x minus 4y plus lambda या plus k is equal to 0 लिखोगे, ये इसके पैरेलल होगी। अब ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास होती है? तो -1, 2 इसके ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा। रखिए x की वैल्यू -1 तो -3, 2 into -4 -8 प्लस k बराबर 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 11। k यहाँ रख देंगे 11, तो आंसर आ गया। Therefore इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई 3x minus 4y plus 11 is equal to 0। ये आंसर है, नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो बताइए। फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन
परपेंडिकुलर टू x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के परपेंडिकुलर, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू 1,2। जो लाइन 1,2 से पास, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और 1,2 से पास, उस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करें। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1,2 and perpendicular to this line, x minus y plus 1 is equal to 0। सही है, बहुत बढ़िया। बाकी लग भी करें। पलक, दुष्यंत, अनुष्का जीत जाएगी रेस। हाँ, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए। इसमें क्या होता है फॉर्मूला, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या होती है? भाई बताया था ना, bx माइनस ay, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं, बीच में साइन चेंज, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ऐसे इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन मिल में क्या करना है, इसमें कोएफिशिएंट तो 1 ही है दोनों के, तो चेंज भी करोगे तब भी 1 into x 1 into y, बीच में साइन चेंज होगा, तो x माइनस y प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा निकालने के लिए एक और कंडीशन दी, 1 2 से ये लाइन पास होती है, तो सिंस 1,2 इज ऑन इट, तो इसमें रखें, सेटिस्फाई करेगा, तो 1 - 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये लैम्डा 1 यहां रखेंगे तो वही लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन through 1,2 and equation of line through 1,2 and making an angle of 45 degree with the line 2x plus 3y is equal to 10, with the line 2x plus 3y is equal to 10। मैं इसको एक लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो 1 2 से पास हो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2 and making an angle of 45 degree with the line 2x plus 3y is equal to 10। बनाइए सर। इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, और जो 1 2 से पास हो रही हो उस लाइन की इक्वेशन। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ये लाइन है 2x plus 3y is equal to 10।
इस लाइन के साथ कितने एंगल बनना चाहिए? 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल बनते हुए ऐसे लाइन आ सकती है या इस तरह से भी लाइन आ सकती है जो कि 1 2 से पास हो और 45 डिग्री का एंगल बना रहे। तो ऐसी दो पॉसिबिलिटीज मिल सकती है, वो अपने आप आ जाएगा आंसर। इसका स्लोप हमें नहीं पता है, लेट अस अज्यूम स्लोप बी n। इसका स्लोप कितना होगा? मैं बताया था ना, -2/3 माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो सिंस tan 45 डिग्री एंगल 45 डिग्री है इनके बीच का, क्या होता है tan थीटा अगर एंगल हो तो m1 माइनस m2 मॉड लगाएंगे, m1 माइनस m2 m माइनस अब -2/3 अपॉन 1 प्लस m1 m2 तो 1 प्लस m इंटू -2/3। ऐसे देखो, यहां से आ गया tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, एलसीएम लेंगे यहाँ, ये आएगा 3 माइनस 2m, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3m प्लस 2। मॉड हटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस टाइम्स 3 माइनस 2m, ऐसा मिल जाएगा। मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस होगा, वही प्लस और माइनस दो आए। फर्स्ट केस यहाँ प्लस का साइन ले ले, प्लस का साइन लेंगे तो 3m प्लस 2 बराबर प्लस टाइम्स आ गया 3 माइनस 2m, 5m बराबर 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/5। m पता चल गया, स्लोप इस लाइन का मालूम हो गया और इस पर एक पॉइंट भी पता है। तो लाइन की इक्वेशन के लिए ये दो रिक्वायरमेंट हमारे पास कंप्लीट हो गई। स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई। क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 मींस y माइनस 2 इज इक्वल टू m, स्लोप है 1/5 इनटू x माइनस x1 x माइनस 1। क्या जाएगा यहां से आंसर? x माइनस 5y डिवाइड 5y प्लस 9 बराबर 0। ये है लाइन की। सेकंड केस यहां माइनस लेंगे, जब इसके प्लेस पर माइनस लेते हैं तो ये आएगा 3m प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 3 प्लस 2m। तो m की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी -5। अब स्लोप आया है -5, पॉइंट यही। तो लाइन की इक्वेशन इस बार क्या लिखेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। कितना आ गया? 5x प्लस y माइनस 7 बराबर 0। नोट कर लें, कोई भी डाउट है तो बताइए। अनुष्का, पलक, दुष्यंत, क्लियर है? बाकी हाँ, कैमरे की उस तरफ जो बच्चे हैं बताएं, किसी को कोई डाउट इसमें? चलो फिर अगला पढ़ दें। नेक्स्ट वन इसमें और थोड़े फॉर्मूले और थोड़े पॉइंट बताते हैं आपको, क्वेश्चंस फिर उसके बाद करेंगे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, नेक्स्ट फॉर्मूला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्या होता है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from a point p x1 y1, कोई पॉइंट है p x1 y1, उससे परपेंडिकुलर लेंथ हमें चाहिए एक लाइन पर, ऑन लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 विल इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट हो गया p x1 y1, इससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कैलकुलेट करना है। ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये pm कैलकुलेट करना हो क्या है आंसर?
देखिए ये फॉर्मूला है, ये पॉइंट x1 y1 इस लाइन की क्वेश्चन रख दीजिए, ax1 प्लस by1 प्लस c अपान ये x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम रूट के अंदर, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉडुलस, जो कि लेंथ है ना, तो इसलिए मॉड यहां लगा दिए। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1, किसी पॉइंट x1 y1 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आती है। यही x1 y1 की जगह ओरिजिन होता 0 0 होता, यहाँ 0 0 लिख देते, कितना आ जाता है c अपान रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसी को लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कैलकुलेट करनी हो तो दैट विल बी मॉडुलस c अपान रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 0 0 जाए, ये आ गया मॉड c अपान रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेकेंड, अब दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस ax plus by plus c1 is equal to 0 and second line है ax plus by plus c2 is equal to 0 will be, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस अगर लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, इनका डिफरेंस आ जाता है c1 माइनस c2 अपान रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस। फिर से मॉडुलस, देखिए दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करनी है, मिनिमम डिस्टेंस कर लीजिए या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों पे जो परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस क्या है, ये PQ है, अगर ये PQ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम formed by the lines area parallelogram formed by the lines y is equal to m1x plus c1, y is equal to m1x plus c2, y is equal to m2x plus d1 and y is equal to m2x plus d2 will be, एक पैरेललोग्राम का एरिया जहां पर ये लाइंस की इक्वेशन दी हुई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस c की तरह पहले लिख लीजिए इक्वेशंस को, उसके बाद आप यहां से फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसका एरिया डायरेक्ट इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2, ये फॉर्मूला है। वैसे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पहले जो बताया था P1 P2 अपॉन साइन थीटा, बताया था ना, डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल लाइंस, और थीटा क्या था, एंगल बिटवीन लाइंस। ए बी सी डी ये पैरेलल लाइंस है तो इनका स्लोप सेम होगा, तो जैसे यहाँ लिखा है y इक्वल टू m1x प्लस c1, तो ये इक्वेशन है y इक्वल टू m1x प्लस c2, y इक्वल टू m1x प्लस c1, फिर m1x प्लस c2 लिखा तो इसके पैरेलल वाली है। ऐसे y इक्वल टू m2x प्लस d1, तो ये है y इक्वल टू m2x प्लस d2,
जो एरिया का ये फॉर्मूला होता है P1 P2 अपान साइन थीटा। तो यहाँ P1 क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस, P1 है C1 माइनस C2, जो अभी फॉर्मूला पड़ा C1 माइनस C2 अपान रूट ओवर 1 प्लस M1 स्क्वायर। ऐसे ही P2 क्या है D1 माइनस D2 अपान रूट ओवर 1 प्लस M1 M2 स्क्वायर। और ये अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा हमें पता है M1 माइनस M2 अपान 1 प्लस M1 M2, ये tan थीटा है, तो इससे sin थीटा निकाल सकते हो। ये परपेंडिकुलर है बेस, उससे हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज यहां रखोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। अगर आप पहले, लेकिन इसको आप किसमें कन्वर्ट कर लें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट में, फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, एरिया पैरेललोग्राम इससे मिल जाएगा। नोट कर लेंगे, कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछिए। एक और पॉइंट बता दें, फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, ये था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और उससे रिलेटेड देखा था। नेक्स्ट, अगर आपसे बोला जाए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ऑफ अ पॉइंट, तो वो कैसे कैलकुलेट करें? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके लिए आपको एक लाइन दी होगी ax प्लस dy प्लस c स्क्वायर डी। ये पॉइंट दिया हुआ है P, x1 y1। इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, लेट अस अज्यूम ये Q है, ये Q ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना, ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब। एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, जहां जाके इंटरसेक्ट किया उसी को क्या कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के अगर कोऑर्डिनेट निकालें, ये x2 y2 है, तो कैसे कैलकुलेट करें? एक तो तरीका ये है कि इसके परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन लिख लो, bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, वो x1 y1 सेटिस्फाई कराओगे तो ये लाइन की क्वेश्चन आ गई, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, वैसे एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, उसी से आया है, जो आपको ये सब बताया ना, उसी से मिल करके बना है। तो लिखते हैं if foot of perpendicular of px1 y1 on the line ax plus dy plus c is equal to 0 is q x2 y2, then इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, q x2 y2 है। तो हम ये लिख सकते हैं, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 अपान के इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करना। क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1, x2 y2 इमेज, तो सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और ये x1 y1 से परपेंडिकुलर है, तो x2 माइनस x1 इधर y2 माइनस y1, a भी x वाले x है, यहाँ पे x वाला कोएफिशिएंट है, यहाँ y है तो y वाला कोएफिशिएंट। अब ये जिससे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो पॉइंट इसमें रखना है, a x1 y1, तो माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c, और इन्हीं के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। इसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में x1 दिया रहेगा, y1 दिया रहेगा, ये सब a b c दिए रहेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो इससे x2 मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो इससे y2 मिल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट एक फार्मूला भी है आपके पास, और फार्मूला ना याद हो तो दूसरा मेथड क्या बताया आपको, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन लिख सकते हैं,
या इसका स्लोप m है तो इसका -1/m हो गया। इस लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। इसी से एक स्टेप जब हम आगे बढ़ते हैं तो इमेज का फॉर्मूला आता है। एक पॉइंट की एक लाइन में अगर हमें इमेज कैलकुलेट करनी है, मान लो इसमें इमेज कैलकुलेट करें, ये आगे आ गई पॉइंट R है इमेज, और नीचे ले लेते हैं, यहां पर है इमेज R, तो उतनी डिस्टेंस पे होगा। ये PQ बराबर PR, ये मिरर है मान लीजिए, ठीक है। इस मिरर में P जो अपनी फोटो देखेगा तो उतनी ही डिस्टेंस पे मिलेंगे, होगा ना। ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, ये Q मतलब P और R का मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर आपसे इमेज कैलकुलेट करने के लिए कहें तो आप Q यहां से कैलकुलेट कर चुके, तो मिड पॉइंट वाले से कर सकते हो कैलकुलेट, या फिर डायरेक्ट इसके लिए भी फॉर्मूला लगा सकते हो। मान लीजिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, तो क्या होगा फॉर्मूला देखिए, इमेज ऑफ अ पॉइंट लिखते हैं, एक इमेज ऑफ Px1y1 in line ax plus by plus c is equal to 0 is alpha beta or alpha beta. Then very similar formula, alpha minus x1 upon a is equal to beta minus y1 upon b is equal to minus 2 times ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square. क्या करना है, यहां अगर 2 टाइम्स कर देंगे तो यहां से अब जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो इमेज के आएंगे। इमेज के आएंगे मतलब ये अल्फा आएगा और बीटा आएगा। तो पहले यहां x2 y2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा था, ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा मेथड आपको बता दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो मिड पॉइंट है, उससे भी निकाल सकते हो। वैसे कुछ इमेजेस आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक्स एक्सिस में इमेज निकालनी है आसान है, वाई एक्सिस में निकालनी है आसान है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालनी है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कोई पॉइंट ए कॉमा बी है, इसकी इमेज एक्स एक्सिस में क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। इमेज ऑफ ए कॉमा बी इन एक्स एक्सिस will be equal to a minus b। ये जो अभी आपको बताएं, एक इमेज ऑफ a comma b इन y एक्सिस, y एक्सिस में क्या होगा, y एक्सिस में लोगे तो x कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा, x का साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, क्या होगा माइनस a कॉमा b। ओरिजिन के बोर्ड ले तो इमेज क्या है माइनस a कॉमा माइनस b, इमेज ऑफ a कॉमा b in origin और with respect to origin that will be minus a comma minus b। इन दोनों का मिड पॉइंट ओरिजिन हो जाए। एक और आता है काफी इंपॉर्टेंट, लाइन y is equal to x में इमेज अगर कैलकुलेट करें, इमेज ऑफ a comma b इन लाइन y is equal to x। जब भी आप y is equal to x में किसी की भी इमेज कैलकुलेट करते हैं तो x और y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, x की जगह y आ जाता है, y की जगह x आ जाता है, कर्व भी चेंज हो जाता है। मतलब पूरा कर्व चाहिए तो आप y की जगह x लिख दो, x की जगह y लिख दो, वही उसकी इमेज है। तो इसकी इमेज क्या होगी b कॉमा a, y इक्वल टू x लाइन में a कॉमा b की इमेज क्या है b कॉमा a। ठीक है, कोई प्रॉब्लम,
क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टू पैरेलल लाइंस x plus y is equal to 3, 2x plus 2y is equal to 9 are tangents to same circle, are tangents to same circle, एक ही सर्कल पे दोनों टेंजेंट, tangents to same circle, find its diameter। तो क्या करना है, सर्कल का डायमीटर कैलकुलेट करना है कि क्या, सर्कल का डायमीटर कैलकुलेट करें ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करिए डायमीटर ऑफ सर्कल कैलकुलेट करें। ये दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं, आप देख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2, सेम 3/2√2 क्या होगा 3/2√2 3/2√2 से। लेकिन जब डिस्टेंस निकालते हैं हम, मैंने अभी जब डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था क्या होता है, ax plus by plus c1, ax plus by plus c2, इनके बीच की डिस्टेंस है c1 minus c2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दोनों जगह a और b सेम है, x और y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो सेम बना ले पहले, जैसे कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ 2 है, तो अभी यहाँ c1 minus c2 करेंगे तो इसका रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लें या इसका लें, तो गलत हो जाएगा, तो दोनों का पहले सेम बनना चाहिए, सेम बना लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है जोड़िए। अब दोनों लाइंस पैरेलल है ना। अब एक सर्कल पर देखो, एक सर्कल ठीक है, इस पर अगर दो पैरेलल लाइंस टेंजेंट हो जाती हैं, ये एक लाइन टेंजेंट है और एक इस तरह से पैरेलल लाइन है, ये भी टेंजेंट, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी यही तो डायमीटर है, ये डायमीटर। इसकी इक्वेशन लिखें x प्लस वाई बराबर 3 है, और इसके लिए क्या करोगे, 2 से पहले डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9/2। अब डिस्टेंस फॉर्म लगा लीजिए, वही डायमीटर है, तो डायमीटर क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, और डिस्टेंस बिटवीन लाइंस क्या है, c1 माइनस c2, तो 9/2 माइनस 3 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x का ऑप्शन 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आ गया 3/2, और यहां से √2, ये आंसर है 3/2√2, ये डायमीटर होगा। बोले कोई प्रॉब्लम है तो हाँ, 2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सेम बनाना है जो आपको हो पसंद, वही बात करिए कौन सी, मल्टीप्लाई करने की या डिवीजन की, जो भी पसंद है वो उसको करें, लेकिन दोनों को सेम बनाएंगे, कॉन्सेप्ट सही लगाएंगे। सेकंड ठीक है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस drawn through a comma b, a comma b से सॉरी encloses an isosceles triangle with line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. Find area of triangle.
ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से ए बी से पास होती हैं और इस लाइन के साथ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। डायग्राम थोड़ा सा बना लें, ऑब्जर्व करें उससे, तो कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ सकती है और इजी हो सकता है क्वेश्चन। बताएं और बताएं क्या आएगा आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। एक पॉइंट है a, b, क्या कहा जा रहा है, इससे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाए, परपेंडिकुलर लाइंस बनाए और ये इसको करके मान लेते हैं Q और R पे। ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये तो एंगल 90 डिग्री, ये दोनों कितने 45 45। और आइसोसेलेस में जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं इससे तो जाके कहां मिलता है, मिड पॉइंट पर, मतलब ये जो QS होगा तो QS बराबर RS होगा। अच्छा ये एंगल 90, ये 45, तो ये कितना होगा, ये भी 45, ये भी 45 होगा क्या, बताइए। इस लेंथ को अगर मैं PS लेंथ को, लेट PS जो लेंथ है वो लैम्डा कर देता हूं, ये लेंथ लैम्डा, तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये 45 के अपोजिट है लैम्डा, इस 45 के अपोजिट ये वाली क्या होगी, ये भी लैम्डा होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, तो QS क्या होगी, ये भी लैम्डा ही रहेगा। इधर से इस ट्रायंगल में देखो PSR में तो ये लैम्डा है, ये 45 के अपोजिट है और ये 45 के अपोजिट, तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है एंड दैट इज इक्वल टू RS आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, तो ये भी लैम्डा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ट्रायंगल का एरिया। बेस कितना है 2 लैम्डा, लैम्डा प्लस लैम्डा, और हाइट कितनी है लैम्डा, ये 2 कैंसिल, तो आ गया लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा यहाँ क्या है, इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, वो लगा दीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, ये ए, यहाँ पे ये हुआ cos अल्फा इनटू x के प्लेस पे x1 से इस ए बी से परपेंडिकुलर डाल रहा है, तो क्या आ गया a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा, p को रखो माइनस p अपॉन रूट ओवर क्या होता है a स्क्वायर, तो यहाँ a क्या है cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू किसकी है लैम्डा की, इसका होल स्क्वायर, ये तो आंसर होगा। देख ले, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1, तो ये आंसर आ गया a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा माइनस p होल स्क्वायर, a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा माइनस p होल स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। नोट करिए, बताइए कोई डाउट है तो किसी बच्चे को जो ऑनलाइन पर है।